हेलो बच्चों। फ्रैक्शन टॉपिक पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आप देखिए। क्वेश्चन है कि एक बच्चे का बर्थडे है, उस बर्थडे में उसके पास केक है, बर्थडे केक है। तो उसमें बर्थडे केक है तो उसका टोटल जो बर्थडे केक है पूरा होल, उसका 4/7 पार्ट वो काटा गया और सबको बांट दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो बचा था उसका 1/2 यानी हाफ उस बच्चे के डैड ने खा लिया। तो अब उसके पास उसके जब डैड ने 1/2 खा लिया बचे हुए का, उसके बाद उस बच्चे के पास कितना केक बचा, ये क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम होल बनाएंगे। यानी कि एक पूरा, जैसे एक पूरा ये सर्कल है, ये इसको मान लें ये पूरा है, ये होल है, एज होल ही मान लें। होल तो होल का मतलब होता है 1। फ्रैक्शन में होल का मतलब होता है, पूरा का मतलब होता है 1। इसमें 4/7 मान लीजिए, इतना पार्ट है 4/7, ये काटा गया और सबको बांट दिया गया। अब जो इतना बच रहा है, सबको बांटने के बाद, केक काटने के बाद, सबको बांटने के बाद इतना बच रहा है, उसका 1/2 उसके डैड ने खा लिया। ये 1/2 टोटल का, रिमेनिंग का 1/2 ऑफ रिमेनिंग, इसका 1/2 उसके डैडी ने खा लिया। तो अब ये उसके पास कितना पार्ट बच रहा है, इसका पार्ट बताना है, पार्ट कितना बच रहा है। तो हम टोटल में क्या करेंगे कि टोटल मान लिया 1 है एज होल, 1 में 4/7 माइनस कर देंगे। पहले इसको निकालेंगे, सबको बांटने के बाद, काटने के बाद कितना बच रहा है। अब इसको हम कैसे माइनस करेंगे, ये 1 है तो इसका डिनोमिनेटर, इसका 4/4 है, इसका 4/7 में डिनोमिनेटर 7 है। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, इसका कुछ नहीं है तो सिर्फ नंबर है, तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 7 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, 7 हो जाएगा। अब 1 को 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी या 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, उस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ गया, माइनस इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 को इस 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 7 - 4 बराबर कितना हुआ, 3/7। ये सबको बांटने के बाद, सबको 4/7 बांटने के बाद 3/7 बचा केक। ये इस 3/7 का इसके 3/7 का हाफ, इस 3/7 का 1/2 उसके डैड ने खा लिया रात में, तो उसके पास कितना बचा। तो अब क्या करेंगे, इस जो 3/7 जो बच रहा है रिमेनिंग है, उसका हाफ निकाल लेंगे। 3/7 है, इसका हाफ कैसे निकालेंगे, ऑफ 1/2 ऑफ 3/7 ऐसे निकालेंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 3/7, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 1 = 3, 7 2 = 14 हो गया। ये हो गया इस, ये जो रिमेनिंग बचा था उसका 1/2 3/14 हो गया। अब हमारे पास कितना बच रहा है, तो एक पार्ट तो ये पूरे होल का एक पार्ट तो ये जो सबको बांट दिया गया, और एक पार्ट ये है जो उसके डैड ने ले लिया ये। तो अब 1 में टोटल में यानी होल में ये माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे, जो पहले खर्च हुआ वो माइनस करेंगे, फिर बाद में खर्च हुआ उसके डैड ने खर्च किया वो माइनस करेंगे। तो 1 - 4/7 माइनस 3/14 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर देखिए, इसका डिनोमिनेटर 14 है, इसका 7 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब तीनों का हम एलसीएम कैसे लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 14 आएगा। अब 14 ये अपॉन 1 है, तो ये इसका डिनोमिनेटर 1 है, 14 को 1 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 14 को 1 से इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इस 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस इस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अब 14 - 8 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ऊपर आ गया, नीचे 14 आ गया। तो कितना रिमेनिंग कितना बच रहा है, 3/14 दोनों खाने खर्च होने के बाद, 4/7 पार्ट खर्च होने के बाद, और जो रिमेनिंग उसका 1/2 खर्च होने के बाद जो बच रहा है वो 3/14 बच रहा है। अगर हम इसको सबको जोड़ लें, अगर देखें 1 आ रहा है सबका, कहीं तो 3/14 ये बचा हुआ है,
ये 3/14 ये डैड के द्वारा है, डैड ने जो खाया है, और ये 4/7 है, 4/7 है। इसको 4/7 को भी हम 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/14 है प्लस 3/14 है प्लस इसको 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे इस सब 14 है डिनोमिनेटर में, इसको 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 उसी 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 प्लस 3 प्लस 8 अपॉन 14 सबका है तो 14 कॉमन ले लो। अब 3 3 6 8 और 6 14, 14/14 यानी ये बराबर 1 पे हो गया। ये हमने क्रॉस चेकिंग करके देख लिया कि हमारा ये आंसर 3/14 जो आंसर है ये सही है।